नमस्कार, आप देख रहे क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस को अंजाम दिया जाता है, जिसके बाद से लगातार सीबीआई इस केस को खंगाल रही है। इस केस से ही जुड़े कुछ लोगों के नाम सामने आते हैं, जिसके बाद सीबीआई जो है पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए उन्हें बुलाती है और पॉलीग्राफी टेस्ट उनका होता है। ये सब तमाम चीज़ें आपको पहले भी पता है, लेकिन इस वीडियो में आपको 3 ऐसे नाम का जिक्र करेंगे, 3 ऐसे नाम के बारे में बताएंगे जो आरोपी संजय से जुड़े हुए हैं। और एक नाम सुनकर तो आप चौंक जाएंगे कि आखिर एक नाम जो है वो कोलकाता पुलिस से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सोचने वाली बात है कि इस तरह से जघन्य अपराध को अंजाम देने वाला आरोपी इतने कैसे कांटेक्ट में रहता है। और जो ऑडियो सामने आई है संजय रॉय और उस कोलकाता पुलिस की जो कर्मचारी है या जो तैनात है वहाँ कोलकाता पुलिस में, उनके बीच में जो ऑडियो वायरल हुआ है, हालांकि ये ऑडियो हम आपको सुना नहीं सकते क्योंकि सीबीआई ने अपने पास में रखी है चीज़ें। और ये सभी संजय रॉय जो है उसके मोबाइल से तमाम चीज़ें मिली हैं, जिसके बाद सीबीआई अपने पास ले चुकी है। इसी कड़ी में सीबीआई ने संजय रॉय की गर्लफ्रेंड को भी बुलाया था और पूछताछ की गई है। ये पूरी जानकारी सामने आई है, जिसमें हर एक चीज़ों को सिलसिलेवार तरीके से इस्टेब्लिश किया जा रहा है कि आखिर वारदात वाले दिन 9 अगस्त के दिन पूरी रात कैसे क्या कुछ हुआ था। सीबीआई वो इस्टेब्लिश करने की लगातार जद्दोजहद में है, कोशिश कर रही है कि किसी तरह से संजय रॉय की चीज़ें जो बता रहा है, जो बयान दे रहा है, उसे क्रॉस वेरीफाई करा रही है, जिसके बाद ये साबित कर सके कि आखिर उस रात क्या हुआ था और कौन लोग थे जो इस तरह से ट्रेनी डॉक्टर के साथ अपराध करने में शामिल थे। हालांकि अभी तक में जो जांच पड़ताल की गई है उसमें एक ही नाम संदिग्ध लग रहा है, वो है आरोपी संजय रॉय का। लेकिन कई ऐसे फिंगरप्रिंट्स मिले थे सेमिनार हॉल में, जिसकी वजह से सीबीआई किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे रही है। अभी भी इस मामले को लेकर कई लोगों की जांच चल रही है। अब बताएंगे कि आखिर 9 अगस्त की रात संजय रॉय किसके साथ था। एक नाम आपको पहले भी सामने आया था, एक दोस्त था संजय रॉय का, और वो दोस्त का अब नाम सामने आया है। उसका नाम है सौरभ। सौरभ के साथ वो उस रात आता है हॉस्पिटल में, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, जिसके बाद सौरभ अपने भाई को देखने के लिए वहां जाता है और संजय भी उसके साथ होता है। ये दोनों बाइक लेकर अस्पताल पहुंचे होते हैं, जिसके बाद ये अस्पताल से निकलते हैं। अब इन्हें लगता है कि कुछ करना है, यानी शराब पीनी है। इसके बाद वो हॉस्पिटल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है 5 पॉइंट नाम का एक जगह, वहां पर जाते हैं, दोनों शराब पीते हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये जैसे ही हॉस्पिटल से निकलते हैं वहाँ जाते हैं, शराब पीते हैं। शराब पीने के दौरान दोनों बातचीत करते हैं और सौरभ बोलता है कि उसे जाना है जो सोनागाछी एरिया है नॉर्थ कोलकाता में, वहाँ पर जाना है, जिसकी वजह से उसे अपनी चीज़ें कुछ करनी होती हैं और वो वहाँ चला जाता है। बोलता है कि चलो संजय हम चलते हैं। अब दोनों बाइक पे सवार होकर निकल जाते हैं सोनागाछी रेड लाइट एरिया के वहाँ पर, जहाँ पर सौरभ फिर ये लोग वहाँ पे सोचते हैं, शराब पीते हैं। जिसके बाद सौरभ बोलता है कि नहीं यहाँ नहीं जाना है। जिसके बाद ये फिर निकलते हैं बाइक से और अब सोचते हैं कि अब इन्हें जाना है साउथ कोलकाता, यानी साउथ कोलकाता में भी एक रेड लाइट एरिया है जिसका नाम है चेतला। अब ये दोनों उसी रात की बात है, वहाँ से निकल जाते हैं चेतला के लिए। वहाँ जाते हैं, बाइक रोकता है संजय रॉय और इसके बाद उसका दोस्त जो होता है सौरभ, उसे अपनी कुछ नीड होती है, जिसके बाद वो रेड लाइट एरिया में अंदर जाता है और अपनी चीज़ें करता है। और वहीं दूसरी ओर जो संजय होता है बाहर ही वेट करता है। सोचने वाली बात है कि दोनों ने पहले से डिसाइड किया था कि इन्हें वहाँ जाकर कुछ करना है, जिसकी वजह से ये दोनों पहुँचते हैं चेतला में। लेकिन करने वालों में से सिर्फ उसका दोस्त होता है। सौरभ जाता है अंदर पैसे देकर, वो अपनी चीज़ें करता है और बाहर जो इंतज़ार करता है वो है संजय रॉय। अब संजय रॉय के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था, जिसकी वजह से वो रेड लाइट एरिया में जाने के बावजूद अपनी भूख नहीं मिटाता, लेकिन वो किसी को टारगेट कर चुका था, जिसकी वजह से वो अपने दिमाग में चीज़ें चलाता है। अब उसका दोस्त अंदर था, संजय रॉय बाहर था। अब ये सोचता है कि ऐसे में वो क्या करे, तो ये क्या करता है कि वीडियो कॉल पर अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन मिला देता है। वीडियो कॉल करता है, उससे तमाम तरह की चीज़ें बात करता है और इसके साथ ही उससे गंदी तस्वीर फ़ोन पर ही मंगाता है। ये तमाम चीज़ें सीबीआई के हवाले से सामने आई है। सीबीआई के पास बाकायदा ये सारी चीज़ों की प्रूफ है, जिसमें ये साबित होता है कि संजय रॉय के नंबर पर उस रात उसकी गर्लफ्रेंड ने एक फ़ोटो भेजा था, जो गंदी फ़ोटो थी। इसके बाद जब इसका संजय रॉय का फ़ोन जो होता है कस्टडी में लेती है सीबीआई, तो वो देखती है तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पर मिलती है। यानी संजय रॉय जो बताया था अभी तक में सब साबित हो रहा था कि हाँ वो सच बता रहा है।
इसके साथ जब सीसीटीवी फुटेज है वहाँ पर देखा जाता है तो जब ये रेड लाइट एरिया में जाता है, वहाँ खड़े रहता है, तो इसी दरमियान वो कुछ लड़कियों से छेड़छाड़ करता है। और ये बाकायदा ये प्रूफ है, सीसीटीवी में सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें संजय रॉय ये तमाम चीज़ें करता है। इसके बाद ये जैसे ही सौरभ बाहर आता है तो ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब निकल कर ये फिर से जाते हैं आरजी कर मेडिकल कॉलेज। अब सौरभ को पैसे चाहिए थे, जिसकी वजह से वो अस्पताल में जाता है। अपने भाई, उसका भाई एडमिट रहता है, वहाँ पैसे मांगता है, लेकिन उसका भाई पैसे नहीं देता। इसके बाद वो थक हार कर नीचे आता है और रैपिडो बुक करता है, और रैपिडो बुक करने के बाद वो घर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर संजय जो होता है वो भी वहाँ से निकल जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो वापस दोबारा उस हॉस्पिटल में लौटता है। अब आपको यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरह से सौरभ को कस्टडी में लिया जाता है, उससे भी पूछताछ की जाती है, तो ये सामने आता है कि वो वहाँ से रैपिडो बुक करके गया था। तो रैपिडो की रिसिप्ट मंगाई जाती है, जिसमें ये बात साबित हो कि आखिर वो सच बोल रहा है कि झूठ, और ये तमाम चीज़ें वहाँ पर सच साबित होती है। दूसरी ओर संजय रॉय जो है वो वापस से 4 बजे के आसपास अस्पताल में दाखिल होता दिखाई देता है। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि ब्लूटूथ जो नेक बैंड होता है संजय के गले में होता है, और वो पहने हुए वो पहले तो 4थे फ्लोर पर जाता है, 4थे फ्लोर के ओटी में जाता है, कुछ देखता है, ऐसे लगता है किसी को वो निशाना बना रहा हो, किसी की खोज में हो। वो जाता है, वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वो 3rd फ्लोर पर आता है, 3rd फ्लोर पर आता है और पहुँचता है सेमिनार हॉल में। ये दोनों को जब संजय की बात कर रहे हैं, जब संजय वहाँ 3rd फ्लोर पर आता है तो वो देखते रहता है कि आखिर कोई कुछ है। ये 4:03 या 4 बजे के आसपास का सीसीटीवी वीडियो फुटेज है, जिसमें वो साफ दिखाई दे रहा है। इसके बाद वो जाता है सेमिनार हॉल में और तमाम चीज़ें करता है, जिसके बाद तो ये खबर ही सामने आई है। अब इस वीडियो में आपको एक और नाम का जिक्र करेंगे, वो नाम है कोलकाता पुलिस से जुड़ा हुआ। कोलकाता पुलिस की एक एएसआई महिला है, उनसे लगातार ये फ़ोन पर बातचीत करता था, यानी उनका जो ऑडियो था फ़ोन रिकॉर्ड में ये मिला है। पुलिस जैसे ही सीबीआई ने उसका फ़ोन जब्त किया था, उसमें ये सारी चीज़ें थी, जिसमें ऑडियो सामने आता है और इन दोनों के बीच में काफ़ी गंदी बातें होती थी। लेकिन ऑडियो में ये भी संजय जो है वो महिला एएसआई को दीदी कहकर पुकारता था, लेकिन जो बातें हैं इन दोनों के बीच में वो बहुत बेहद गंदी थी, जिसकी वजह से उन पे भी वो भी रडार पर आ गई। उनसे भी पूछताछ की गई कि आखिर मामला क्या था, जिसमें ये सच सामने आता है कि वो इग्नोर करती थी। जिस तरह से भी संजय उससे बातचीत करता था, दोस्ती यारी थी, जो भी था इनका, वो दीदी कहता ज़रूर था, लेकिन उनके बीच में जैसी बातचीत होती थी वो एक संदेहास्पद चीज़ें थी, क्योंकि जिस तरह से भाई बहन बात करते हैं वैसा कुछ नहीं था। दूसरी ओर आपको बता दें कि जैसे ही इसका मोबाइल फ़ोन खंगाला गया, तो आपको पहले भी बताया गया था कि कई तरह के पॉर्न वीडियोस उसमें थे, लेकिन जो वीडियोस एंड ऑल चीज़ें जो मिली हैं उसमें से ये कहीं ना कहीं उसके मेंटल स्टेबिलिटी, जो उसका मेंटल जो स्टेटस है, उस पर भी सवाल उठाता है कि ऐसे पर्सन जो संजय जिस किस्म का आदमी है, वो इस तरह के अगर वीडियोस फुटेज देखता है तो उसके दिमाग में कैसी चीज़ें रही होंगी, जिसकी वजह से वो सेमिनार हॉल में उस लड़की के साथ, उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ इस तरह से अपराध को अंजाम देने में ज़रा भी नहीं डरा। और सोचने वाली बात है कि सरकारी हॉस्पिटल था और जहाँ पर वो आता जाता था तमाम चीज़ें थी, फिर भी बावजूद इसके वो ये तमाम चीज़ें करता है और वहाँ से निकलकर फरार भी होता है। यानी आपको बता दें कि संजय रॉय की कोई गर्लफ्रेंड भी रही थी, जिसकी वजह से उसने उससे फ़ोटो मंगाया था, और फोटो मंगाने के बाद जैसे ही पता चलता है कि संजय रॉय के साथ ऐसे सब चीज़ें हैं, उसी रात उसकी गर्लफ्रेंड ने वो फ़ोटो डिलीट कर दिया था। यानी संजय रॉय ने जिस तरह से अपराध को अंजाम दिया, अपराध को अंजाम देने के बाद इन तमाम चीज़ों को किया। जैसे भी वो जाता है वहाँ शराब पीता है, शराब पीने के बाद वापस दोबारा हॉस्पिटल लौटता है, हॉस्पिटल लौटने के बाद वो पहुँचता है अपने टारगेट पर। टारगेट किसी और को नहीं हो सकता है, उसने पहले से टारगेट ना बनाया हो, लेकिन इस तरह से जैसे ही वो ट्रेनी डॉक्टर को देखता है, उनका पहले मुंह दबाता है, इसके बाद उनका गला पकड़ लेता है, जिसके बाद वो छटपटाती है, बेहोश हो जाती है। इसके साथ ही वो फ़ायदा उठाता है और दरिंदगी करने लगता है। दरिंदगी के दरमियान भी ऐसा बोला जा रहा था कि वो 1-2 बार बेहोश हुई थी, होश में भी आई, लेकिन फिर भी ये दरिंदा रुकता नहीं है, तमाम चीज़ें करता है और उसे उसी हाल में छोड़कर अपने घर फ़ौरन लौट जाता है। और लौटने के बाद वो जब जाता है तो दोबारा से ऐसी खबर आ रही थी कि वो दोबारा शराब पीता है। शराब पीने के बाद वो जाता है अपने घर पर और तसल्ली से सो जाता है। अगली सुबह उठता है तो उसे याद आता है कि उसने ये तमाम चीज़ें की थी, जिसके बाद वो अपने कपड़े ये सब धुलने लगता है। लेकिन उसके जूते जो होते हैं, जब पुलिस तक खबर मिलती है, पुलिस उस तक पहुंचती है, तो जूतों से जब खून के निशान मिलते हैं तो पुलिस उसे समझ जाती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है और वो पुलिस की हिरासत में आ जाता है।